धनबाद में आज झारखंड आंदोलन के प्रखर नेता, समाज सुधारक और जननायक विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। बलियापुर विनोद धाम में सुबह से ही विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुटे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि विनोद बिहारी महतो न सिर्फ झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को धार दी, बल्कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग की आवाज को मुखर किया। उन्होंने अपने जीवन भर झारखंड के हक और पहचान की लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर लोगों ने उनके आदर्शों और विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि उनकी दी हुई सीख आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। विनोद बाबू की जयंती और क्या कुछ कहेंगे? विनोद बाबू इस क्षेत्र के लिए एक आदर्श के रूप में है। यहाँ के लोगों को गोलबंद करके अपने हक अधिकार की दिशा में संघर्ष कराने में उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान रही है और विशेष करके यहाँ के लोगों को मानसिक बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो देन है वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और इसके लिए हम लोग विनोद बाबू के निधन के बाद से ही हम लोग उनका जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों मनाते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज भी है और आज का परिस्थिति में भी यदि देखें तो विनोद बाबू के जो काम थे, उनके जो सपने थे, आज भी निश्चित रूप से पूरी तरह से नहीं पूरा हो पाया है। उनके अधूरे कामों को करने की जरूरत है। उन्होंने जिस झारखंड की परिकल्पना या सपना देखा था वो झारखंड आज भी नहीं बन पाया है। तो इस दिशा में हम लोग आज के दिन संकल्पित होकर आगे की जो जिम्मेवारी है उस ओर हम लोग बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आज हर साल हम लोग मनाते हैं। इनके कार्यक्रम से, जन्मदिन पुण्यतिथि के कार्यक्रम से एक ऊर्जा प्रेरणा लेकर के जो आज सामने चुनौती है जी संघर्ष है, उस संघर्ष को हम लोग मुकाम तक ले जाने का प्रयास करते हैं। विनोद बाबू का जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वर्ष विनोद बाबू का हम लोग 102 जयंती मना रहे हैं और जयंती मनाने का और पुण्यतिथि मनाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि उस महापुरुष के बारे में हम लोग जानें और उनके विचारधाराओं को, उनके द्वारा जो समाज में काम किया गया है वो एक प्रेरणा स्रोत बन के आए थे हमारे जीवन में। और हम लोग चाहते हैं कि उनका जो भी था अधूरा कार्य हम लोग आगे लेके बढ़ें और जो उनका जो मार्गदर्शन था उसको सब हम लोग पूर्ण रूप से उसको संचालन करें। विनोद बाबू हमेशा से जो शिक्षा के प्रति जो है समर्पित रहते थे। आज आप बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों और स्कूलों में जो है देख रहे हैं कि शिक्षा का जो व्यापारीकरण किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? शुरुआत से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग को शायद जानकारी भी होगा कि भारतवर्ष में पहला शिक्षा नीति 1968 में लागू किया गया था। तो शिक्षा नीति बनती ही इसलिए है कि भाई सबको शिक्षा मिले, आसानी से मिले, सरल तरीका से मिले। तो जो 1968 में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ये लाया गया था, तो विनोद बाबू ने 10 साल पहले 1958 में उन्होंने बलियापुर हाई स्कूल खोलने का काम किया और उन्होंने उस समय 50,000 रुपया दान दिया ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो कठिनाई है कहीं शहर जाने में या पढ़ाई करने में, वो सरल तरीका से शिक्षा उनको मिला जाए।